स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनविटेशन राइटिंग के ऊपर। तो इनविटेशन राइटिंग होता क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इसका फॉर्मेट क्या होता है, कार्ड का फॉर्मेट किस तरीके का होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, स्कूल इन्विटेशन का कैसा क्राइटेरिया होता है, वेडिंग इन्विटेशन क्या होता है। तो आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक लेटर टाइप इनविटेशन होता है जिसका मैंने आपको इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, लेकिन उस लेटर टाइप इनविटेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, इनविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हमारे एग्ज़ाम में जो भी बच्चे इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं इंग्लिश का 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर वो चाहते हैं कि उनका राइटिंग सेक्शन में नोटिस अच्छे से हो जाए, इनविटेशन नोटिस के जस्ट अगला क्वेश्चन होता है, तो इनविटेशन हमारे एग्ज़ाम में 3 या 4 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है वो उन सभी 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू राइट इनविटेशन। इनविटेशन को लिखने का बेस्ट वे कौन सा होता है। ठीक है, किस तरीके से हम इनविटेशन को ऐसा लिख के आए कि हमारे पूरे मार्क्स एग्ज़ाम में आ जाए। तो देखिए, जब भी हम कोई भी इनविटेशन लिखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, 5W के ऊपर फोकस करना है। जो WH फैमिली होती है तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हु, यू आर इनवाइटेड, आप किसको इनवाइट करने वाले हो। वट टू अ पार्टी, पार्टी में क्या होने वाला है। वट का मतलब होता है क्या, और उस आपने जिसमें जो भी आपने कार्ड बनाया है, जो भी आप इनविटेशन आप उसमें मेंशन कर रहे हो, तो आप किसे इनवाइट कर रहे हो, उस पार्टी में आपने क्या डाला है। व्हेन यानी कि कब, वो कब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसकी टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, किस डेट और टाइम को आपने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। वेयर यानी कि कहाँ, तो इसका लोकेशन कहाँ है। आपने जो कार्ड तो बना लिया लेकिन उसका लोकेशन क्या रखा है, तो ये भी आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है वाई, वट द अटेंडीज विल बी सेलिब्रेटिंग, जो भी हम जिन्हें भी हम इनविटेशन देंगे तो वो हमारी पार्टी में क्या सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, क्यों वो हमारी पार्टी में आएंगे। तो ये 5WH फैमिली के जो 5 पार्ट्स है ये आपको फोकस करना है। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि आप जो भी कार्ड, जो भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहेगा, तो आपको बस इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है कि आप कार्ड किसे अप्लाई कर रहे हो, ये भी नाम क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा। आप उस पार्टी में क्या, मतलब क्या टॉपिक रहने वाला है आपका, कब रहने वाला है वो पार्टी, जो भी पार्टी आप, जो भी कार्ड आप बनाने जा रहे हो वो कब होने वाला है। वेयर, उसकी लोकेशन कहाँ है, और क्यों आप ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, जैसे जब भी आपके सामने इनविटेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप वो इनविटेशन आप किसको भेजने वाले हो, आप उस इनविटेशन में क्या है जो आप मेंशन करने वाले हो, उस इनविटेशन की क्या टाइमिंग है, जो भी पार्टी आपने ऑर्गेनाइज़ की है उसकी टाइमिंग क्या है, डेट, किस डेट को आप वो इनविटेशन आपने रेडी किया है, किस डेट पे जो आपके जो जितने भी अटेंडीज़ हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स है, वो सब किस डेट पे आपके पार्टी में आएंगे, लोकेशन आपने क्या मेंशन करी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है। जब भी आप इन्विटेशन का कोई सा भी टॉपिक अगर कर रहे हो तो आपके पास ये सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें है फॉर्मेट ऑफ प्रिंटेड कार्ड फॉर्म। तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम जितनी भी बात करने वाले हैं वो आज कार्ड फॉर्म की हम बात करने वाले हैं। नोट इनविटेशन का जितना भी कार्ड से इनविटेशन जो बनता है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना है, नेम ऑफ द होस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना है, तो नेम ऑफ द होस्ट। जैसे अगर आपके घर में शादी है और अगर आप होस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। देखिए, ये सीक्वेंस वाइज है, इस पर आप नंबरिंग भी कर सकते हो, ये नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 पे क्या आता है, रिक्वेस्ट लाइन। जैसे आप कुछ रिक्वेस्ट लाइन डाल सकते हो ताकि वो जिसको भी आप इनवाइट करोगे, जिसको भी आप कार्ड दोगे, उसको पढ़ने में अच्छा लगे। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस। ठीक है, या इसकी जगह आप कुछ भी ऐसी लाइंस जो आपको लगती हो कि भाई इस लाइन को अगर मैं मेंशन करूं तो जो मेरा गेस्ट है वो आराम से आ जाएगा, तो आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड पे आपको क्या करना है, पर्पस ऑफ द इनविटेशन। आप जो इनविटेशन बना रहे हो उसका पर्पस क्या है,
क्यों लोग आपकी पार्टी में आएंगे तो आपको मेंशन करना है। जैसे आप कर सकते हो कि भाई मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हो, मैं इतने साल का हो जाऊंगा इस तारीख को, तो मैं पार्टी रख रहा हूँ, आपको आना है। इस तरीके से कोई से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आपको देन डे एंड डेट मेंशन करना है और टाइम ऑफ द इवेंट, यानी कि जो आपका इवेंट है, जो आपका सेलिब्रेशन है, वो कब स्टार्ट होने वाला है, किस डेट को आपने ये इवेंट रखा है और उस इवेंट की डे क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको नंबर 4 पे मेंशन करना है। देन आता है हमारा नेम ऑफ द ऑनरी इफ़ एनी डेजिग्नेशन। अगर किसी को भी, अगर कोई गेस्ट ऐसा है जो उसकी जो पोस्ट है वो काफ़ी हाई है, तो आप उसको स्पेशल मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी वेडिंग का कार्ड अगर मैं खुद से बना रहा हूँ, तो मैं मान लो मैंने नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया, तो मैं उनका नाम एक स्पेशल हाईलाइट करके उनको मेंशन कर सकता हूँ विद द पोस्ट, ठीक है। देन आपको मेंशन करना है नेम ऑफ द प्लेस लोकेशन विद कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे भी आपने वो पार्टी रखा है उसके लिए आपको पूरा जो उसका एड्रेस है आप उसमें रूट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा इनविटेशन कार्ड का बनाते हैं, ठीक है। देन हमें RSVP डालना है। RSVP का बस नॉर्मल आप कह सकते हो प्लीज़ रिस्पॉन्ड, इसका मीनिंग यही होता है। RSVP आप मेंशन कर सकते हो और RSVP के जस्ट नीचे आप अपना टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर और जो भी आपका एड्रेस है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स, यानी कि अगर आपको और भी कुछ डिटेल मेंशन करनी है, जैसे मेरा बर्थडे है तो मैंने नीचे लिख दिया भाई दिस कार्ड अलाउ ओनली 2 पर्सन, यानी कि इस कार्ड से सिर्फ 2 ही पर्सन को मैं एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो फॉर्मेट हैगा उसको आप याद कर सकते हो ताकि आपको किसी भी तरह का इन्विटेशन बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये स्कूल का एक इनविटेशन है, मैंने रेडी किया है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है आपको ये लाइन्स याद कर लेनी है। जैसे द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ द इंडियन स्कूल, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा होस्ट का हो जाएगा, ठीक है। देन हमें कॉर्डिनली इन्वाइट योर प्रेजेंस ऑफ द ओकेजन ऑफ द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो ये मेरी रिक्वेस्ट लाइन हो गई है, ठीक है। आप लोग वीडियो के साथ साथ चलते रहिए ताकि आप हर एक पॉइंट से अवेयर हो जाए। सबसे पहले ये हमारा नेम ऑफ द होस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये मेंशन किया, ये आपकी रिक्वेस्ट लाइन हो गई है, ठीक है। देन आपको टॉपिक मेंशन करना है, तो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, ठीक है, ऑफ द स्कूल। उसके बाद आपको मेंशन करना है कि भाई आप उस सेलिब्रेशन को कब आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो जनवरी 14, 2024। डे कौन सा है, तो डे मंडे है और ये कब स्टार्ट होने वाला है, तो 2 बजे से 5 बजे तक ये शाम का चलने वाला है ये इवेंट, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डेट, डे और जो भी टाइमिंग थी इवेंट की वो आपने मेंशन कर दिया है। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो मैंने मेंशन किया है मिस्टर पीयूष गोयल ऑनरेबल मिनिस्टर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो जिसकी पोस्ट बहुत ही ऊपर है तो उसको आप हाईलाइट करके मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो उसके बाद है हैज़ काइंडली कंसेंटेड टू द चीफ गेस्ट, यानी कि पीयूष गोयल को क्या एक चीफ गेस्ट के रूप में कंसेंटेड किया गया है, यानी कि वो हमारे इवेंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर देखोगे तो RSVP मेंशन किया गया है। RSVP यानी कि अगर आपको ये इनविटेशन अच्छा लगा, अगर आप आ रहे हैं तो आप इसका रिप्लाई दें। देखिए रिप्लाई का जो फॉर्मेट है वो अलग है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। RSVP में आपको क्या मेंशन करना है, आप अपना फ़ोन नंबर या टेलीफोन नंबर के साथ एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो। मान लो कोई भी गेस्ट है उसको आपका ये इवेंट का नहीं पता चल रहा है कि ये इवेंट कहाँ पे है, तो आपसे RSVP के नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। देन मैंने स्पेशल फिर मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन डाली है जिसमें मैंने लिखा है दिस कार्ड अलाउ ओनली 2 पर्सन, यानी कि यह कार्ड कितने पर्सन को अलाउ करेगा, ओनली 2 पर्सन। तो ये जो पूरा क्राइटेरिया है वो आपका एक स्कूल का फॉर्मेट होने वाला है नोट इनविटेशन का। क्लियर है सभी बच्चों को। तो इस फॉर्मेट को आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आराम से इसको समझने में और आसानी से, और आप पेपर में अच्छे से लिख कर आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वेडिंग सेरेमनी का है, तो सबसे पहले इसमें भी सेम चीज़ वही आएगी। सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र जो होस्ट होगा उसका नाम आएगा, जैसे मिसिज एंड मिस्टर गुप्ता, ये होस्ट हो गए हमारे। कोऑर्डिनली सॉलिसिट योर प्रेजेंस, यानी कि ये रिक्वेस्ट लाइन उन्होंने डाली है कि प्रेजेंस के लिए। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन्स ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन,
यानी कि ये इनका जो टॉपिक क्या रहने वाला है, तो टॉपिक इनका है वेडिंग का टॉपिक, ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर देखोगे तो ये अमर और विद तृप्ति डिमरी, तो इनकी शादी है जिसमें ये अभी और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लड़की का जो नेम होगा उसके बाद आपको ये उसके जो पेरेंट्स होंगे उसका नाम भी आपको मेंशन करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा कि भाई इनके बच्चे की शादी इनसे हो रही है, इसके माता पिता का नाम ये है और शादी की डेट ये है और आपको एक कार्ड बनाना है इस तरीके से, ठीक है। तो देन हम नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डे दिया गया है, कब है ये, ट्यूसडे को, जनवरी, डेट 14, और कितने बजे से है, तो ये 7:30 से स्टार्ट है ये इवेंट, ठीक है। आगे आते हैं, ये है वेन्यू, कहाँ पे सेलिब्रेशन होने वाला है, तो रामलीला पार्क आज़ादपुर में सेलिब्रेशन होने वाला है, ठीक है। आगे आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे RSVP है, यानी कि वही RSVP, अगर आपको कार्ड अच्छा लगा हो तो आप रिस्पॉन्स करें। अगर आपको इवेंट जो सेलिब्रेशन है, वेडिंग सेलिब्रेशन कहाँ पे हो रहा है, अगर आपको ये फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन स्पेशल इंस्ट्रक्शन की जगह मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो जो भी अगर क्वेश्चन पेपर में होगा तो वही आपको मेंशन करना है। आपको अपने खुद से ऐसी कोई भी चीज़, इरेलेवेंट चीज़ नहीं मेंशन करनी है जिससे आपके मार्क्स कटे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये देखिए, ये जो इनविटेशन है ये वेडिंग का इनविटेशन है, और उससे पहले जो हमने किया था वो स्कूल फॉर्मेट का इनविटेशन था। तो ज़्यादा चांसेस हमारे वेडिंग के आने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लीजिए और हर एक चीज़ को जान ले, ताकि आपका जो इनविटेशन का फॉर्मेट है वो एग्ज़ाम में गलत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी कि इस वीडियो में ये आखिरी टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर इनविटेशन जैसे हमने कार्ड के थ्रू भी देते हैं और एक लेटर के थ्रू भी हम दे सकते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंडर एड्रेस मेंशन करना है जिसको हम ये लेटर देने वाले हैं। उसके बाद हमें डेट मेंशन करना है। डेट के बाद हमें रिसीवर का एड्रेस देना है, जो रिसीवर हमारे होंगे, जिसको ये लेटर जाएगा, जो प्राप्त करेगा, उसका एड्रेस मेंशन करना है। देन सैल्यूटेशन मेंशन करना है, जिसका अर्थ होता है कि उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसे रिस्पेक्टेड कर सकते हो आप, डियर कर सकते हो, ठीक है। देन हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, टॉपिक क्या है नॉर्मली। उसके बाद हमें बॉडी ऑफ कंटेंट, आपके उस लेटर का बॉडी, जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसका क्या कंटेंट है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट ओकेजन, डेट एंड टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि भाई मेरा बर्थडे है, इस तारीख को है, इस दिन को है और इतने बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जगह ये है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। सब्सक्रिप्शन डालना है कि कुछ है, अगर एक्स्ट्रा अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दे रहा है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज उसको खाली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको सिग्नेचर देना है अपना। सिग्नेचर के बाद आप अपना नेम दे सकते हो, डेजिग्नेशन दे सकते हो, जो भी आपकी पोस्ट है, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर होता है, इन्विटेशन का फॉर्मल लेटर टाइप है। तो नॉर्मली ये तो कम ही आता है, लेकिन हाँ एक चीज़ और इस टॉपिक में रह गई है। देखिए इस टॉपिक में एक चीज़ और मिस हो चुका है, जिसका जो नॉर्मली एग्जाम्स में आते हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्लाई। जैसे मैंने आपको कार्ड तो दे दिया, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट आपने किया या उसको आप डिक्लाइन कर रहे हो, तो इसका भी एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो रिप्लाई के ऊपर ही होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्लाई के जितने भी फॉर्मेट है, चाहे वो एक्सेप्टेंस का हो या डिक्लाइन का हो, उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने से पहले, ठीक है। ये हमारा स्कूल का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और ये हमारा वेडिंग का फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ये हमारा वेडिंग फॉर्मेट हो गया। तो इस तरीके से ही आपको नॉर्मली इन्विटेशन बनाना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।